कि नीतीश कुमार जी बिहार में सरकार गिराने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बिहार में गिर रही है। वो सिर्फ इसीलिए गिर रही है क्योंकि संसद भवन में अमित शाह जी ने बाबा साहेब का अपमान किया है। जय भीम बोलने वाले का खून ठंडा क्यों पड़ गया? जय भीम बोलने वालों का खून ठंडा नहीं है, खून ठंडा उन लोगों का है जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सांप सूंघा हुआ है, मुंह में से आवाज नहीं निकल रही है। मीडिया के माध्यम से जनता को निरंतर गुमराह किया जा रहा है और इसका लाभ उठा के उन्होंने ऐसे कानून बना दिया कि चुनाव आयोग से अब देश में ना विपक्षी दल, ना जनता और ना कोर्ट कोई भी जवाब नहीं मांग सकता। चुनाव आयोग जैसे चाहे उसकी जीत घोषित कर देगा। आने वाले जो ये कानून बनाया है जिसमें चुनाव आयोग को बहुत बड़ी महत्वता दे दी है, आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार, सुन लो, उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं देंगे हम, क्या करेंगे आप लोग? अरे यार बात पूरी नहीं होने देता ना। इस्तीफा तो जे भी देंगे, मोदी जी भी देंगे, नहीं देंगे तो सरकार गिर जाएगी। बहुमत में नहीं है, मोदी जी बहुमत में नहीं है, मोदी जी इस्तीफा देंगे, अमित शाह इस्तीफा देगा, नहीं देगा सरकार गिरेगी। यार परेशान मत हो पत्रकार महोदय। सांप सूंघने की बात की, मायावती जी को क्या सांप सूंघ गया? बीएसपी पार्टी को सांप सूंघ गया? नहीं, मायावती प्रदर्शन करने नहीं दिखे। मायावती जी वो तो अपनी जान बचाते फिर रही है, हाउस अरेस्ट हो रखी है। नहीं, वो ये तो हाल है। देखिए, कोई भी जब सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो सरकार उसे चोरों की तरह हाउस अरेस्ट कर देती है। अभी ये समय मोदी का भारत है, इस भारत में सुनिए आप, मोदी का भारत है, इस भारत में अपनी आवाज उठाना आपके लिए गुनाह है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि कोई भी आओ बैठो पुतला फूक लो, आंदोलन कर लो, जंतर मंतर पे आ जाओ। ये कांग्रेस का देश नहीं। इस समय आपने मोदी को देश दे रखा है। मोदी के देश में आप डरोगे नहीं तो जी नहीं पाओगे। आपकी स्वतंत्रता नहीं है। मोदी कौन? आज मोदी का इतने बड़े पैमाने पे विरोध है देश में कि मोदी जी तो मीडिया के सामने ही नहीं आते। पहला भारत का प्रधानमंत्री बना है 75 सालों में कि जो मीडिया के सामने आने से डरता है। ये पहले गृह मंत्री हैं जो मीडिया के सामने आने से डरते हैं क्योंकि चोर हैं ये लूट रहे हैं देश, जनता की जवाबदेही से भाग रहे हैं। यही मोदी है ना। मुझसे 5 साल बाद हिसाब ले लेना। ये इस तरह के ये केवल जैसे रील्स बना रहे हैं ना आजकल देश में लोग, ऐसे आपको रील्स बना के गुमराह कर रहे हैं। विदेश में ना कोई पूछ नहीं रहा है। में आपने देखा नहीं कैसे डंका बज रहा है अभी? कोई डंका नहीं बज रहा। वो भारत की एक इमेज है, उस इमेज के नाते जैसे आपके घर पे मेहमान आते हैं ना जीजा जी तो आप स्वागत करती हो, तो ऐसी भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाता है ना तो उसका वो एक कॉल है, एक स्वागत हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी से उनका आज देश में सम्मान नहीं बचा तो बाहर के लोग क्या सम्मान करेंगे? आपको जय श्री राम नहीं बोलना है? क्यों नहीं बोलेंगे? तुम कौन हो? तुम कौन हो? आपसे पूछ के बोलना पड़ेगा क्या मुझे जय श्री राम? आपसे पूछ के क्या मैं पूजा करूंगा? मेरा जो मन होगा वो बोलूंगा। मेरे भगवान आपको जो करना करो। आप ऐसे मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। ये भारत है, मैं जय श्री राम भी करूंगा, अल्लाह अकबर भी करूंगा, अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनाऊंगा। ये भारत है, भारत। दिस इज इंडिया। जय श्री राम चाहिए क्या? जय भीम चाहिए, जय श्री राम चाहिए? अब ये पूछने वाले आप कौन होते हो? आप हमें दे क्या रहे हो जो मैं आपको जवाब दूं कि जय श्री राम चाहिए? कुछ देश के लिए तो कर नहीं पाए। 15 लाख दे नहीं पाए, 2 करोड़ रोजगार दे नहीं पाए, स्मार्ट सिटियां बना नहीं पाए। आज देश का नागरिक बेचारा पढ़ा लिखा MBA जब डिग्री फिग्री लिए आज आलू बेचना पड़ रहा है, टिर्री चलानी पड़ रही है। अब आप इस तरह की बातों को कर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे कानून बना रहे हैं, ऐसे कानून बना रहे हैं जो न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं दे सकती। ऐसा कानून किस काम का जहाँ न्यायपालिका ही नहीं हस्तक्षेप कर सकती? अंग्रेजों के कानून बना रहे हैं। स्वर्ग में जाने का रास्ता अमित शाह जी ने बताया। हाँ तो उसको आप लोग एक्सेप्ट करो ना। हमें सब रास्ते की जानकारी है। जो अमित शाह का काम है वो तो नहीं कर रहे। अमेरिका में अमित शाह जी के जो सहयोगी उद्योगपति है ना, जिनके ये चमचे बने डोल रहे हैं, जिन्होंने इन्हें खरीद रखा है, उन्हें चोर बता रहा है अमेरिका कि भारत के उद्योगपति चोर हैं, चोर चोर चोर। और भारत के मीडिया में इतना दम नहीं है जो देश में हिंदू मुसलमान करा रहा है, कहीं संभल में कहीं मूर्ति निकाल रहा है, वो ये नहीं बता रहा भारत का उद्योगपति चोर है, सेठ जी चोर हैं। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये आप लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। कभी आप राहुल गांधी को कोसते हो, कभी आप अखिलेश यादव जी को कोसते हो, कभी आप मायावती जी को कोसते हो। जो हमसे 18% GST ले रहा है पॉपकॉर्न पे, जो 18% GST ले रहे हैं हमसे शिक्षा पे, उनकी चोरी तो बताओ कि अमेरिका उन्हें चोर कह रहा है। आप लोग तो अमेरिका की न्यूज को फेक बताने लगते हो। गलत क्या बोला? अमित शाह ने सच बोला ही क्या आज तक? ये झूठे लोग हैं, जिससे दोस्ती करते उसके पीठ में खंजर भोंक देते। जाओ पूछो उद्धव ठाकरे जी से। इनके पिताजी कहते थे कांग्रेस के साथ जाऊंगा तो दुकान बंद कर दूंगा। भाजपा ने ऑलरेडी बंद करा दी। इससे कहते हैं गद्दार। ऐसे गद्दारों ने हमारा देश गुलाम बनवाया था और आज हम उसी ओर जा रहे हैं कि हमारा देश गुलाम बनने जा रहा है।
क्यों? आगे बढ़ रहे हैं अब ना। चुनाव आयोग जीत लोकतंत्र मजबूत हो चुनाव चुका है। आयोग जीत घोषित करेगा पत्रकार महोदय, और आप उनसे जवाब नहीं मांग सकते। आप समझ लो गुलाम हो गए। बिहार कैसा में लोकतंत्र बिहार में चाहिए आज तक आपको? नीतीश कुमार जी का वजूद बना रहा ना, अब की बार चुनाव आयोग उनके वजूद को मिटा देगा अगर नीतीश कुमार जी ने सरकार नहीं गिराई। ये जो कानून बनाया गया है, जो चुनाव आयोग को बाप बना दिया है, उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। बिहार के चुनाव का रिजल्ट चुनाव आयोग देगा, जनता का वोट से नहीं होगा। लोकतंत्र कैसा चाहते हैं आप? कैसा लोकतंत्र जैसा आज चाहते तक चलता आया, कांग्रेस शासन ने चलाया। हमारे पास मानव अधिकार था, नौजवानों हैं? के पास नेता उनके इंग्लिश अधिकार आ थे। जाते हैं, बांग्लादेश से वोटर आ जाते हैं, 20 बच्चे वाले ऐसा है जी, इन बातों फंड को उठा रहे, इन 2 बातों बच्चे को वाले टैक्स दे रहे हैं। इन बातों को करके आप देश को गुमराह ना करो। जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उनने केदारनाथ धाम से पता कितना सोना चोरी कर लिया, आज तक जवाबदेही नहीं है इन चोरों की। महंत नरेंद्रगिरी मठ में फांसी पे लटक गए। जो ये भगवाधारी बैठे हैं, जे महंत और जे आपके धीरेन्द्र शास्त्री, अब इनके बाबा की सिद्धि गायब हो गई है कि नरेंद्रगिरी को किसने मारा और केदारनाथ धाम से सोना कैसे चोरी हुआ। आपको पप्पू बनाने के लिए एम्बुलेंस में आई लड़की पे यूं करके मारती इत्र और वो जिंदा हो जाती अमित शाह है। जी का इलाज तो क्या है? मूर्ख 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 यहीं रहते हैं, अमित भारत शाह में जी का कोई इलाज दिक्कत क्या नहीं है। अमित शाह जी का इलाज क्या है? इस्तीफा लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं गिराएंगे तो हमारा देश गुलाम निश्चित तौर पर बनने जा रहा है। उनका इलाज कौन करेगा अमित शाह जी का? जनता करेगी। जनता ने सबका इलाज किया, हमने अंग्रेजों का भी तो इलाज किया था, भूल गए क्या आप लोग? हमारे माँ बाप ने किया था। अभी 70-75 साल ही हुए हैं देश आजाद हुए, एक पीढ़ी खत्म नहीं हुई है। दुर्भाग्य कि आजकल का नौजवान रील्स में व्यस्त है। आज वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहा है, वो रील्स में मौज ले रहा है। पत्रकार अपनी पत्रकारिता नहीं कर रहा, वकील अपना काम नहीं कर रहा, मजिस्ट्रेट अपना काम नहीं कर रहा, IPS अपना काम नहीं कर रहा। बेचारा गरीब परेशान आदमी आज सड़कों पर है। राहुल गांधी को चुनकर गुंडागर्दी करने के लिए भेजा गया था संसद में। गुंडागर्दी उनने की, किन लोगों ने? जो लोग आज देश की सत्ता में, सरकार को कभी आपने प्रदर्शन करते देखा है? ये पहली भारत में सरकार बनी है जो देश में खुद संसद भवन में उल्टा प्रदर्शन कर रही है। क्यों कर रही थी, किस लिए कर रही थी? आपने आज तक वजह नहीं बताई कि ये भाजपा के सांसद किस बात का प्रदर्शन कर रहे थे संसद में। केवल अमित शाह का बचाव करने के लिए आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को गुमराह किया और आप ही सवाल पूछ रहे हैं। माफी नहीं मांगेंगे, आगे बोलिए। माफी तो देखो सावरकर साहब ने भी मांगी थी, आपने देखा लिखित तौर में। आज तक बेचारे उस माफी का दाग नहीं धो पाए हैं। माफी मांगने वाले लोग हैं, माफी मांगते रहते हैं वक्त आने पे, और ये फिर माफी मांगेंगे। कौन मंगवाएगा माफी उनसे? देश, पूरा देश आंदोलित है। देश घर में बैठा हुआ है ठंड सत्ता के में। लोग भी लोग हैं। अभी नीतीश हमारा चाचा है ना, वही माफी मंगवाएगा। अकेला नीतीश ही भारी है। अभी माफी मांगेंगे अमित शाह जी आप लोगों से, देखना। मीडिया को बुला के अपने शब्द वापस लेंगे, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। देश देखेगा, दुनिया देखेगी। डोंट वेरी, बी हैप्पी, वेट फॉर वॉच। कहा गया देश की राजधानी दिल्ली को नीला कर देंगे, लेकिन कहीं पे कुछ दिखाई नहीं। मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि अमित शाह जी बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उन्हें अनुभव हो गया किसान आंदोलन से कि किस तरह से अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाना है। उन्होंने देश में किसी की आवाज़ नहीं उठने दी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे वकील हो, चाहे BSNL हो, चाहे रेलवे हो। आंदोलन सबने किया, अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों को प्रताड़ित करके झूठे मुकदमे लगा के आवाज़ को दबा दिया जाता। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, पूरा लखनऊ, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोई भारत का ऐसा राज्य नहीं है जहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर के लोग आज आंदोलन ना कर रहे हो, इस अमित शाह जी के खिलाफ प्रदर्शन ना कर रहे हो। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश का नेशनल मीडिया आज देशवासियों को नहीं दिखाता, इधर उधर की न्यूज़ देके गांव में बैठे लोगों को गुमराह कर रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही कहाँ नहीं है। प्रदर्शन कर रहे हैं आपने दिखा दीजिए, आप मेरे को कहीं के भी एक तस्वीर दिखा दीजिए कि आंदोलन उसे कहा जाता है। वो जो बैठे थे वहां पर आपने देखा था, किसान बैठे थे सर्द भरी रात में, देखिए- उसे आंदोलन कहा जाता है। कहाँ बैठे हैं?